All right, so we're back for India versus Afghanistan, and Rohit Sharma is leading this side, which is looking very good. ये एक आखिरी मौका है इस T20 वर्ल्ड कप में इन दोनों प्लेयर्स के लिए, नॉट दोनों प्लेयर्स के लिए बट डेफिनेटली लग रही है कि ये जो T20 वर्ल्ड कप है ये बहुत से प्लेयर्स के लिए आखिरी मौका होगा टू रियली लिफ्ट दैट ट्रॉफी। उन्होंने कुछ चेंजेस भी किए हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि जी कोहली ओपन कर रहे हैं विद रोहित शर्मा। अभी तक उस तरह से रन्स हमें नजर नहीं आ रहे। बात हो रही है बारबाडोस की, इनकी कंडीशंस की। शुएब, नॉर्मली यहाँ की कंडीशंस किस किस्म की होती हैं? आर दे बैटिंग फ्रेंडली, बॉलिंग फ्रेंडली, बैलेंस्ड? किस तरह से हाउ डू यू लुक एट दीस कंडीशंस? देखिए, बाजिद हमेशा कहते हैं कि वेस्ट इंडीज़ में एक साइड विंड जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग ब्लो करती है और इसका भी वही है। और यहाँ की जो कंडीशंस हैं, यहाँ पे दो स्ट्रिप्स ऐसे हैं कि वो बहुत अच्छे होते हैं बैटिंग के लिए। अब मुझे ये नहीं पता कि उन दोनों में से एक जो है वो आज के मैच के लिए बनी है, जो लग रहा है, जो थोड़े से विजुअल्स मैंने देखे हैं उसमें तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन ये है कि यहाँ पे बैटर्स जो हैं उनके लिए अच्छा चांस होता है रन्स बनाने के लिए। बाउंस ज़रूर होता है यहाँ पे पेस बॉलर्स के लिए, लेकिन कोई ऐसा बाउंस नहीं होता कि जो मैनेज ना हो सके। ओवरऑल जो है ये बैटिंग फ्रेंडली जो है कंडीशंस हैं। बाजिद, सुबह रात वाला सीन यहाँ पे है, सुबह का मैच, रात का मैच। देखिए, अफगानिस्तान को डे मैच सूट करता है, उनको नहीं चाहिए ज़्यादा सीम और स्विंग। हालांकि फजल हक फ़ारूकी को चाहिए, लेकिन वो उनके जो बैटर्स हैं उनको ऐसे नहीं चाहिए कि नया बॉल ज़्यादा स्विंग हो रहा हो या सीम हो रहा हो। वो तो है, एलिमेंट है, लेकिन अब सारे जो इंडिया के सारे ही मैच डे मैचेस हैं, तो वो उस चीज़ से मेरे ख्याल अब एडजस्ट करके होंगे, क्योंकि बहुत रेयरली होता है अब मॉडर्न डे क्रिकेटर जो है वो सुबह 10 बजे मैच खेले या 10:30 बजे मैच खेले, बट बिकॉज इंडिया खेलता आ रहा है तो शायद वो एलिमेंट भी ख़त्म हो गया है। विंड का फैक्टर तो हम वेस्ट इंडीज़ में बहुत, मतलब ये अंडररेटेड फैक्टर है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस एलिमेंट है वेस्ट इंडीज़ में ख़ासकर। किस बॉलर को कहाँ से लगाना है और किस बैटर को कब भेजना है कि वो फ़ायदा उठा सके विद द विंड हिटिंग का। ठीक है, देखते हैं कि विंड कितना आज रोल प्ले करती है, बट वी आर रेडी विद द पिच रिपोर्ट। लेट्स हेड ओवर टू बारबाडोस जहां पे इयन स्मिथ एंड सुनील गावस्कर आर प्रेजेंट। All right, we are back and we've heard it that it seems like a good batting track, and I think वही बात आ जाती है मिसबा के अभी जो उनके थोड़ा सा हमने उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं देखी, ना विराट की देखी है ना रोहित शर्मा की, बिकॉज वहाँ पे कंडीशंस डिफरेंट थी न्यूयॉर्क में एंड जनरली इन द यूएसए। बट ये वाली कंडीशंस जो है they are ideal for them to get big scores, and it's no surprise that they actually feature in the leading run getters in T20 cricket, both of them. बिल्कुल, मेरे ख्याल में ऐसी पिच जब बैट्समैन को नज़र आती है, स्पेशली इतनी मुश्किल पिचों के बाद, तो यही सोच रहे होंगे कि आज नहीं तो कभी नहीं फिर। और घास का नामो निशान नजर नहीं आ रहा इस पिच पे। घास तो वैसे ही बहुत कम है वहाँ पे, आपको सिर्फ वो सेंट लूसिया में को वहाँ मैचेस थोड़े कम होते हैं, वहाँ थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। और वैसे उस सरफेस बहुत अच्छी है, यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है। इनकी जितनी भी पिचेस हैं वो ऐसी ही होती हैं, लेकिन जो जिस तरह पिच नज़र आ रही है और जिस तरह जुड़ी हुई है, बिल्कुल क्रैक्स बिल्कुल छोटे छोटे हैं। इट मीन्स कि बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर किया उन्होंने, और जो रिपोर्ट भी थी कि इट्स वेरी गुड टू बैट ऑन, स्पेशली इस वेन्यू में है भी ऐसे कि जो पहले बैटिंग करते हैं उनको एडवांटेज है। 18 मैच जीते हैं ऑलमोस्ट आउट ऑफ 27 मैचेस, एवरेज स्कोर भी 157 है। लेकिन उमर की बात ठीक है, कुछ पिचेस हैं कि जहाँ थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है आपको, और एक दो पिचेस ऐसी हैं कि जहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम होती है। ये लगता है कि उन पिचेस में से Definitely, that's the look of it. बिल्कुल ऐसा लगता है। सिर्फ एक चीज़ जो है वो सोचने वाली है कि जब आप इतने अच्छे पिच पे खेलते हैं और आपको लगता है कि 40 ओवर्स ये पिच एक जैसा खेलेगा, तो फिर नॉर्मली जो अच्छी टीम्स हैं वो क्या करती हैं, बैट सेकंड करती हैं। वो इसलिए करती हैं कि आपको पता है पिच अच्छा है, हाई स्कोरिंग होगा। और जो मेजर पार्ट है जिसकी वजह से ऐसा करती हैं कि वो एक साइड की बाउंड्री जो है वो छोटी है, और जो विंड भी ब्लो करती है वो उसी तरफ करती है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि बैट सेकंड में अगर दो बैटर सेट हो जाएं और वो अच्छा यूज़ करें शॉर्ट बाउंड्री का, तो वो फिर टफ हो जाता है ऑपोजिशन के लिए कि वो यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ता है थोड़ा इवन T20 गेम में, क्योंकि जब हम भी खेले थे यहाँ पे
तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है सेकंड टाइम पे। हमने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी देखा कि यूज़ पिच, क्योंकि ये मिट्टी और ये पिच ऐसी है कि जैसे यहाँ पे जो भी स्पाइक्स लगते हैं, मार्क्स होते हैं, तो थोड़ा बहुत स्लो होता है और बाउंस भी कई उन मार्क्स पे जब बॉल पड़ता है तो थोड़ा लो बाउंस रहने के भी चांसेस होते हैं। मैं यहाँ पे इस वेन्यू पे बारबाडोस के लिए 5 साल कंटिन्यूसली खेला हूँ, और जो आपकी बात है वो बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। लेकिन टोटल 5 या 6 पिचेस हैं, उसमें से 2 बहुत अच्छी हैं, और उसमें से एक ऐसी है कि जो आप बात कर रहे हैं वो स्लो होती है स्पाइक्स के निशान से, लेकिन एक ऐसी है वो उस पर बेशक आप 100 ओवर करा लें वो नहीं चेंज होती, वो तो थ्रू द लाइन शॉट्स ऐसे चले लगने इनको शुरू तो हो सूट जाते हैं। करेगी ना, इनको तो बहुत सूट करेगी। लेकिन क्या सवाल ख्याल है इधर ये आप दोनों से है कि अफगानिस्तान को तो चेस नहीं करना। क्या इंडिया के दिमाग में ये होगा कि जी हम अफगानिस्तान को चेस कराएं, कि वो कहेंगे कि पिच अच्छा हम दूसरी बैटिंग करें? अफगानिस्तान तो पहले बैटिंग जो करके पिच नज़र आ रही है मेरे ख्याल में अफगानिस्तान तो डेफिनेटली बैटिंग करेगा। मुझे लगता है इंडिया को भी बैटिंग करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, उस पर भी अभी हम आते हैं, बिकॉज टॉस तो होना ही है। तो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑन दैट नोट, एंड व्हेन वी डू कम बैक होपफुली विल बी रेडी फॉर द टॉस एंड एवरीथिंग एल्स, सो डोंट गो एनीवेयर। All right, we're discussing India versus Afghanistan. और अगर इंडिया की टीम में if there is some individual that has sort of held their batting and bowling together, it is none other than their vice captain Hardik Pandya. He adds a lot of balance to that squad, and he's been their main guy in the last few years. Whenever India has needed those extra runs or a wicket, he earlier caught up with Harsha Bhogle. Well, I've hardly ever seen him panic in any kind of situations. I think that's been one of his strengths when you talk about Hardik Pandya. जिस तरह से उन्होंने टीम को वो लेके चलते हैं और एक कामनेस एग्जिबिट करते हैं। I mean, जब भी इनका कोई इंटरव्यू होता है शोएब, या कोई इनसे बात हो रही होती है, तो ये एक अपने एक जैसे कहना मस्त माहौल इनका वो चल रहा होता है। एंड अभी IPL में ही वाज इन द न्यूज़, काफ़ी बातें हो रही थी उनके बारे में ये वो, लेकिन जब वो आए हैं वर्ल्ड कप में तो ही वाज कम्प्लीटली स्विच्ड ऑन एंड फॉर ऑल टूर्नामेंट्स। दैट्स द वन थिंग अबाउट हिम कि जितनी बड़ी स्टेज होती है उतनी ही अच्छी इनकी परफॉर्मेंस होती है। देखिए, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और उनको उनका रोल पता है कि क्या उन्होंने करना है इन द टीम। और एक चीज़ उनकी और बहुत अच्छी है कि किसी भी सिचुएशन में उनको बॉल दिया जाए या उनसे ये बोला जाए कि आप जाके बैटिंग करें, तो वो जो गेम अवेयरनेस है, रीडिंग द सिचुएशन, वो उनकी बहुत अच्छी है। और इसी तरह हम लोगों ने देखा भी है उनको कैप्टनसी भी करते हुए। उन्होंने इंडियन टीम की भी की है, उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज की भी की है, बल्कि अब 2 फ्रेंचाइजेज जिनसे वो खेले उन्होंने कैप्टन रहे हैं वो। तो सबसे चीज़ वो ये है कि गेम अवेयरनेस उनकी बहुत अच्छी है। और देखिए, मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो पर्सनल जो है लाइफ पे डिस्कस करता हूँ, मैं बिल्कुल उस चीज़ पे मैं नहीं करता हूँ, दैट्स हिज पर्सनल थिंग। लेकिन ओवरऑल फोकस लेवल टूवर्ड्स हिज प्रोफेशन, इट्स रिमार्केबल। जो भी लेफ़्ट राइट चीज़ें होती हैं वो अपनी जगह हैं, वो अपने टाइम से ही जो है वो ठीक होती हैं, या जो भी उनके मैटर्स हैं। बट एज लॉन्ग एज ही इज़ गिविंग हिज बेस्ट शॉट, और कोई भी बड़ा इवेंट आता है, सो आप देखते हैं कि हार्दिक पांड्या का नाम जो है वो जो मैचेस जीते जाते हैं उनमें ज़रूर होता है, वो चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। चले, वो तो हमें नज़र आ ही गया है कि क्या है। एक नज़र डाल देते हैं शाओमी आइकॉनिक ट्रिविया भी आज का सवाल भी और कल का सवाल पहले आपको दिखाते हैं और जवाब भी बताते हैं। कल का सवाल ये था, विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू विन द T20 वर्ल्ड कप ट्वाइस, और जो आज के लकी विनर हैं उनका नाम है मोहम्मद शहजाद फ्रॉम कराची, बिकॉज ही आंसर्ड वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ इज़ द कंट्री दैट हैज़ वन द वर्ल्ड कप ट्वाइस। उनको मिला है Redmi Note 13, तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो इस ज़बरदस्त खूबसूरत फ़ोन के लिए, जिसके स्पेक्स बहुत अमेजिंग है। 200 MP कैमरा भी है, स्क्रीन भी बहुत अच्छी है, तो ज़रूर जाइए और अपना फ़ोन एंजॉय करें। और आज का सवाल भी बता दें प्लीज़। आज का सवाल है, विच टीम हैज़ हैड मोर देन 1 मैच टाइड इन द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। कौन सी ऐसी टीम है जिसका एक से ज़्यादा मैच टाई हो चुका है इन द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप? सही जवाब देंगे तो आपको Redmi Note 13 मिलेगा, इसलिए don't forget to send in your answers. We'll take a short breather, and when we're back, we'll be ready with the toss. Back with the flick, and we are building up towards India versus Afghanistan, जो कि मैच हो रहा है बारबाडोस में।
इंटरेस्टिंगली इस वेन्यू की हम बात कर रहे थे और कंडीशंस की बात कर रहे थे. 18 out of 27 games that have been played here have been won by the team that is batting first. तो यहाँ पे एक डिस्कशन हो रही थी इस चीज़ के ऊपर और यहाँ पे यही कहा गया था कि जी बैटिंग फर्स्ट वुड बी अ गुड ऑप्शन. मिसबा आपने भी यही बात बोली थी कि उनको बैटिंग फर्स्ट करनी चाहिए. अफगानिस्तान तो डेफिनेटली करेगा. अब इंडिया पे है वो क्या, मुझे लगता है, आई डोंट नो इंडिया क्या सोच रहा होगा, मुझे लगता है कि उनको बैटिंग करनी चाहिए जिस तरह की पिच नज़र आई है या जिस तरह की पिच रिपोर्ट थी. Change, we'll see if the pitch actually changes or not, because वही बात हो रही थी कि बाद में is there any kind of wear and tear in the pitch at all, and if not because उससे भी फ़र्क पड़ेगा. but बात हो रही है again, वही बात हो रही है कि जी अगर तो अफगानिस्तान के लिए that might be a better option if they do opt for batting first. उनके कोच ने इनफैक्ट ये बोला है कि जो डे गेम्स हैं जॉनथन ट्रॉट, उन्होंने कहा डे गेम्स फेवर अफगानिस्तान मोर. So he is also sort of validating the same point that our panelists were making as well. चले जी, मेरा ख्याल है वक्त हो गया है कि अब हम चलते हैं बारबाडोस की तरफ जहाँ पे मैच हो रहा है. It's over to Ravi Shastri who's out there with the two captains. It's time for the toss. All right, so they're definitely going in with the stats हमने mention किए थे कि यहाँ पे 18 out of 27 teams that have won by batting first. So that is the news from the center. India has won the toss and they have decided to bat first. Break लेते हैं, break के बाद जब वापस आएंगे तो we'll have a closer look at the teams. Back with the flick, and India has won the toss and they have decided to bat first. ये है आज की इनकी टीम. No specific surprise there except for the fact कि इन्होंने they've opted for the extra wrist spinner in the form of Kuldeep Yadav, and he comes in place of Mohammad Siraj. So that is the option that they've gone with. उन्होंने अपनी टीम की बॉलिंग को स्ट्रेंथन किया है बाय एडिंग एन एक्स्ट्रा स्पिनर. जहाँ तक अफगानिस्तान की बात है तो दे हैव आल्सो गॉन इन विद वन चेंज. They brought in Zazai, Hazratullah Zazai. He will be batting for them, and I think Kareem Jannat की replacement है. वही बात हो रही थी. They are trying to strengthen their batting, which was that one area जिसको हम कह रहे थे कि शायद उनकी मिडिल ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है. बॉलिंग तो हमें पता ही है, फजल हक हैं, बाकी राशिद खान हैं, नूर अहमद हैं, द टिपिकल यूजुअल्स दैट यू सी विद देम. बट it definitely will add to their batting when they've got somebody like हज़रत ज़ज़ाई. सो ये तो उनकी हो गई टीम. और प्लेइंग कुलदीप, मिसबा, they've gone in for Kuldeep as an extra spinner instead of Siraj. Looking at these conditions, you know, think obviously correct decision in your opinion? आई थिंक जो पिच रिपोर्ट में भी सनील गवास्कर ने मेंशन किया कि जिस तरह पिच लग रही है हो सकता है फिंगर स्पिनर को उस तरीके से हेल्प ना मिले. हाँ, रिस्ट स्पिनर यहाँ इफेक्टिव हो सकता है. तो ये भी एक वजह, जब अच्छी पिच आती है थोड़ी सी आपको लगता है कि स्पिन ऑब्वियस स्पिन फ्रेंडली नहीं है, तो फिर वो फिंगर स्पिनर का गेंद उस तरीके से होल्ड नहीं होता या टर्न नहीं होता. तो वो फिर, और कुलदीप सबको पता है वर्ल्ड क्लास बॉलर है और जितना उसको कंट्रोल है. फिर वेरिएशंस हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन, स्पेशली अफगानिस्तान, क्योंकि वो उनके पास जैसे बैटर हैं वो कन्वेंशनल स्पिन के तो ठीक है, लेकिन बीच में अगर वो विकेटें लेने वाला ऐसा बॉलर होगा तो मेरे ख्याल में वो इनके अगेंस्ट ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है उनको. और एक डिफरेंट ऑप्शन भी है उनके पास, थोड़ा सा वो वैरायटी भी चाहते थे अपनी बॉलिंग में. एक और भी चीज़ है कि उन्होंने सिराज जो है वो नया बॉल कर रहे थे अर्शदीप के साथ. तो आज बुमराह नया बॉल करेंगे और हार्दिक पांड्या जो है वो, अगर आप देखें उनकी बैटिंग हटा दें तो किसी भी टीम में वो जो है एज अ तीसरा पेसर जो है वो खेल सकते हैं. तो उन्होंने एक विकेट टेकिंग ऑप्शन बढ़ाई है, स्पेशली इन द मिडिल ओवर्स. But another thing, Rashid Khan is definitely one of those bowlers, Bazil, which is very difficult to pick for most batsmen. चाहे कोई भी बैट्समैन हो, अच्छे से अच्छे can't pick him. उनको उनकी लेंथ जज करना जनरली डिसीव करते हैं आपको. लेकिन एक जो प्लेयर who's had success against him मैचअप्स में अगर देखा जाए तो दैट्स सूर्या कुमार यादव. तो स्काई जो है वो एक ऐसा प्लेयर है जिसने बहुत से रन्स भी किए हैं और डिसमिसल्स भी मेरा ख्याल है 0 ही हुए हैं उनके अगेंस्ट. सो I don't know what it is. I think it's the class of that batsman, but he definitely seems to have the better of Rashid Khan. ये आपके सामने stats हैं, 80 रन हैं 58 balls में, और ये T20s की मैं बात कर रही हूँ और एक दफ़ा भी डिसमिसल नहीं. And that healthy strike rate of 148 is there for you to see as well. हाँ, स्पिनर्स वैसे ही स्काई बहुत अच्छा खेलता है. जो इसके पास जो एबिलिटी है स्वीप मारने की और जो 360 खेलता है,
राशिद खान को बिहाइंड स्क्वायर स्वीप मारना या उसको उसकी पेस यूज़ करना इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो जब ये बिहाइंड स्क्वायर उसको खेलने लगता है तो तब फिर राशिद को बड़ा प्रॉब्लम होती है। फिर राशिद के पास इसके ख़िलाफ़ फिर वो कुछ और, राशिद को अगर वो अपनी गेम प्लान से हटता है तो तब उसको ज़्यादा स्कोर होता है। और इसके पास वो स्काई के पास कोई एबिलिटी ये है कि उसकी गेम प्लान को डिस्टर्ब करता है। 2 प्लेयर्स इनमें हैं, ये डुबे जो भी इन्होंने खिलाया हुआ है ये भी स्पिनर्स के लिए ही खिलाया हुआ है। और अब वो मौका आ गया है वेस्ट इंडीज़ के में वेन्यूज़ पे, वो स्पिनर्स लेफ्ट हैंडर भी है और स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो सेलेक्टर्स जो इंडिया के सेलेक्टर्स हैं उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त ये स्क्वाड चुना है, क्योंकि काफ़ी लोग बात कर रहे थे कि 4 स्पिनर के क्या करने हैं, वेस्ट इंडीज़ में आपको स्पिनर्स की ज़रूरत होगी। ये जो प्लेयर्स जो पिक हुए हैं, डुबे स्पेशली जो पिक हुआ है वो सिर्फ इस वजह से पिक हुआ है हिज एबिलिटी अगेंस्ट स्पिन। और स्पिन का रोल आपने देखा है कि अब वेस्ट इंडीज़ में स्पेशली स्पिन का काफ़ी रोल है। बड़ी सोच समझ के टीम सेलेक्ट की गई है, वेरी ऑब्वियस। मज़े की बात यह है कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ सूर्य कुमार यादव का तो जो रिकॉर्ड है राशिद के अगेंस्ट, 2 मैच खेले हैं इंडिया के अगेंस्ट राशिद, 8 ओवर्स किए हैं, 0 विकेट्स। पूरा इंडिया जनरली इकोनॉमी 8.62। सो इट मींस कि राशिद को वो उस फैक्टर को वो नलीफाई करते हैं, इसीलिए अफगानिस्तान जो है वो अच्छा नहीं कर सकती। वो बिल्कुल सही है, ये तो स्टैट्स हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आप देखें जो लेग स्पिनर्स को सक्सेस मिल रही है वो है एडम जैम्पा और आदिल रशीद। वो इसलिए मिल रही है कि दोनों ने काम किया अपने स्लाइडर्स पे। राशिद जो है वो वहीं पे अभी तक फंसे हुए हैं, अब इनको भी जो है स्लाइडर सीखना पड़ेगा। ये जो बाजिद बात कर रहे थे कि वो बिहाइंड स्क्वायर उनकी पेस में जो है शॉटें लगना, ये तभी लगती हैं कि जब आपके पास स्लाइडर ना हो। अगर आपके पास स्लाइडर हो आप यॉर्कर मार सकते हैं, आप थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ स्लाइडर जो स्किड करता है बॉल वो कर सकते हैं और वो इफेक्टिव होंगे। तो अब उनका अगला स्टेप आई एम श्योर वो ट्राई ज़रूर कर रहे होंगे। मैंने उनको एक दो दफ़ा देखा भी है इमरान ताहिर के साथ काम करते हुए इसी बॉल के ऊपर। ठीक है, देखते हैं अगर वो डेवलप करते हैं कि नहीं। बाजिद, गुड टाइम फॉर विराट कोहली टू गेट सम रन्स। एब्सोल्युटली, जो वो वहाँ से निकले हैं न्यूयॉर्क से, वो तो सब दुआ कर रहे होंगे यार शुक्र है वहाँ से निकले हैं। विराट कोहली आपको पता है जिस क्वालिटी का प्लेयर है वो कहीं ना कहीं रन्स करेगा ही, लेकिन वो जो कंडीशंस थी वो ओपनर्स के लिए बहुत टफ थी। अब यहाँ पे अगर विराट कोहली रन्स करता है तो उनके सारे बॉक्सेस टिक हो जाते हैं, ओपनर्स अगर रन्स करते हैं तो इंडिया के सारे बॉक्सेस टिक हो जाते हैं। चलें, ये तो ज़बरदस्त बात होगी। अब आपको पता है कि क्या वक्त हो गया बाजिद खाने का? उससे पहले भी एक चीज़ होती है जी, कहाँ से स्टार्ट करना है? इस साइड से मैं स्टार्ट करूँ या उस साइड से? चलें आपसे स्टार्ट करूँ। ऐसे मैच पे कौन सी प्रेडिक्शन होती है? अब इसमें भी आप कहेंगे 50-50 प्रेडिक्शन तो चल रही है ना, वो हर मैच ही बंद है। चलो ठीक है यार, इंडिया ओ जी, मैं देखता हूँ कितना हौसला है इनमें दोनों में। अच्छा, टू गो अगेंस्ट यू हाँ, है, हौसला है टू गो अगेंस्ट मिसबा एंड गो फॉर अफगानिस्तान। तो ये नंबर्स कैसे बढ़े हैं? अगेंस्ट ही तो गए हैं तो बढ़े हैं। आज तो मैंने शुरुआत ही मैंने कुर्बानियां दी, आपने कुर्बानियां दी, आपने कुर्बानियां दी। कुर्बानी दे, आज भी दे देते। आज तो पहले पूछा ना मेरे को। एक कल उन्होंने कहा था वेस्ट इंडीज यार हम लोग भी इंडिया के साथ हैं, लेकिन हमारा पॉइंट भी एक ही नहीं, कोई दे दीजिएगा। आप चाह रहे हैं कि उनके में थोड़ा सा कंपटीशन बेहतर हो जाए। आप 12 पे हैं शुएब, और मेरी इतनी लीड होती ना तो मैं कहता ओमान। अच्छा, वो आपको बेसिकली कह रहे हैं कि आपके पास मौका है टू सेव अफगानिस्तान, गुंजाइश है आपके पास। अपसेट हो जाए फिर मैं अपसेट हो जाए, आपके लिए नहीं होगा। मेरा तो पहला था ना, मैंने तो पिक कर लिया। मैं देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन एक्सपर्ट, आपको जो समझ में आए आप वो बोले। चलें, अब टाइम खत्म हो गया। इंडिया हिम्मत कर लो। इंडिया चलें, आज यूनानिमसली तीनों ने अक्रॉस द बोर्ड कहा है इंडिया। सो दैट इज द प्रेडिक्शन फॉर द इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। इंडिया ने टॉस जीता है एंड दे हैव डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। एक चेंज है कुलदीप यादव, उनकी तरफ से जो एक चेंज है वो है हजरतुल्लाह रज़ाई। वी विल बी टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, व्हेन वी आर बैक वी विल बी बैक विद लाइव पिक्चर्स फ्रॉम बारबाडोस। सो एंजॉय द गेम एंड वी विल सी यू इन द पोस्ट मैच शो।